2024 को लेकर बीजेपी ने आज 3 बड़े इवेंट्स किए। एक आंध्र प्रदेश में, दूसरा केरल में और तीसरा दिल्ली में। आंध्र और केरल में मोदी ने लीड किया तो दिल्ली में अमित शाह कमांडर थे। 2024 के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण से वोट जोड़ रहे हैं, तो वही 2024 के लिए संगठन कैसे काम करेगा ये अमित शाह ने फाइनल कर दिया। मोदी उत्तर से पहले दक्षिण क्यों जा रहे हैं, अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को क्या समझाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी का 2019 का स्कोर कार्ड देखिए। आंध्र प्रदेश 0, केरल 0, तमिलनाडु 0, लक्षद्वीप 0, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली में भी 0, पूर्वोत्तर के मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में भी 0। मतलब ये कि इन 9 राज्यों में मोदी की पार्टी को खाता खोलना है। खाता कैसे खुलेगा? खाता ऐसे खुलेगा। प्रधानमंत्री नई दिल्ली से 2063 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में थे। अनंतपुर से अयोध्या की दूरी 1807 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री इसी दूरी को मिटा रहे हैं। कैसे, वो समझ लीजिए। अयोध्या के कुबेर टीले पर जटायु की मूर्ति लगाई गई है। जटायु की यह मूर्ति 20 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के जिस लेपाक्षी मंदिर का पीएम मोदी ने दौरा किया, इसी लेपाक्षी में जटायु की भव्य प्रतिमा लगी है। ये मूर्ति कोल्लम की पहाड़ी पर लगी है। इसकी ऊंचाई 70 फीट, लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। जटायु का राम और सीता से सीधा कनेक्शन है। यहाँ आने से पहले मुझे पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। मतलब समझे आप? मतलब ये कि मोदी अयोध्या से एक नया राम सेतु बना रहे हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबको जोड़ रहा है। 400 वाले टारगेट के लिए मोदी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछिए कि वो 2024 कैसे जीतेंगे, तो वो क्या बताते हैं? कांग्रेस के नेता बताएंगे कि जैसे 2004 और 2009 जीते वैसे ही 2024 में जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या नहीं बताती? वो ये नहीं बताती कि उसे आंध्र प्रदेश की 42 में से कितनी सीटें मिली थीं। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त आंध्र प्रदेश संयुक्त राज्य था। तेलंगाना आंध्र का ही हिस्सा था और जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ये नहीं बताती कि उसे 2004 में 145 सीटें मिली थीं। इनमें से 29 आंध्र प्रदेश की थीं। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थीं। इसमें से 33 सीटें आंध्र प्रदेश से ही आई थीं। लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग राज्य बन चुके हैं और वाईएसआर के बेटे जगन मोहन ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं बताएगा। हालांकि कांग्रेस के इस फॉर्मूले में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के पास ज्यादा कुछ नहीं है। दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 131 सीटें हैं और बीजेपी के पास
इसमें से सिर्फ 29 सीटें हैं। कर्नाटक की 28 में से 25, तेलंगाना की 17 में से 4, तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 20 सीटों पर बीजेपी का स्कोर 0 है। कांग्रेस के पास दक्षिण में बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी के पास कुछ नहीं। बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना तक तो पहुंच रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पा रही है। मोदी 400 वाले मिशन पर हैं। मोदी इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। 400 के लिए मोदी 2 काम कर रहे हैं। एक, राम नाम की पताका को उत्तर से दक्षिण तक फैला रहे हैं। दूसरा ये कि राम राज्य की परिकल्पना को देश में मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्यवासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासित्वम, अर्थात राम राज्यवासियों अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। जिस वक्त वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी भगवान के रौद्र रूप की आरती उतार रहे थे, मंदिर में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे, तेलुगु रामायण की चौपाइयां सुन रहे थे, राम नाम से उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस वक्त कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के भाई और बहन को लड़ाने की पूरी तैयारी कर दी। कांग्रेस ने वाईएसआर की बेटी शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 4 जनवरी को शर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 12 दिनों के अंदर ही पार्टी ने उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। मोदी 400 के लिए अपने राम राज्य वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में किया, मोदी जो केरल में करेंगे, ये तस्वीरें, ये वीडियो और ये काम 22 जनवरी के बाद भी काम आएंगे। मोदी जब श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में नासन परिसर का दौरा कर रहे थे, उस वक्त मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। मोदी के लिए बड़ा आसान था कि वो जगन के साथ अलायंस बना लेते और मैदान में उतर जाते। हर सर्वे यही बता रहा है कि आंध्र प्रदेश में मोदी की सीटें 0 आने वाली हैं, लेकिन फिर भी मोदी आंध्र में विकास की सौगात और राम नाम का परचम लहरा रहे हैं। जितना हो सके उतना वोट जोड़ रहे हैं। 2004 में मोदी का टारगेट 400 सीट का है। 400 का नारा लगाना आसान है, लेकिन इस टारगेट को हासिल करना बहुत मुश्किल है। देश के चुनावी इतिहास में 400 सीट का टारगेट सिर्फ राजीव गांधी ने 1984 में हासिल किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस को पूरे देश से सिंपैथी वोट मिला था, लेकिन इसके बाद इस टारगेट को कोई और हासिल नहीं कर पाया है। मोदी इस टारगेट के लिए क्या कर रहे हैं वो समझिए। 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा किया। मोदी ने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा किया। दक्षिण में मोदी ने 39 घंटे बिताए, 4 स्पीच दिए, 2 रोड शो किए। कुल मिलाकर मोदी 15 अलग अलग एंगेजमेंट्स में व्यस्त रहे, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम, रोड शो, साइट इंस्पेक्शन, रिव्यू मीटिंग सब कुछ शामिल था। जो लोग पूछते हैं कि मोदी 100 एक्स्ट्रा सीट कहां से लाएंगे, उन्हें मोदी की इन तस्वीरों को ध्यान से देखना चाहिए। ये केरल के एर्नाकुलम की तस्वीर है, जहां मोदी
आंध्र के बाद दौरे पर रहेंगे। इस साल केरल में ये मोदी का दूसरा दौरा है। मोदी के जाने से पहले ही वहां माहौल कैसा बना हुआ है, देख लीजिए। सड़कों पर राम के पोस्टर लगे हैं। मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी है और मोदी के वोटर फुल जय श्री राम वाले मोड में चल रहे हैं। लेकिन राहुल को तो राम में भी राजनीति नजर आती है। वो अयोध्या इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर मोदी आएंगे, लेकिन राजनीति का आरोप मोदी पर लगाएंगे। 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस, आवर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स, have captured a function and turned it into an election function.